नमस्कार। आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्यनारायण भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय। जी हाँ, विष्णु भगवान के कहे गए एक रूप सत्यनारायण भगवान के स्मरण के साथ आरंभ करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पौराणिक सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिसको थोड़े ही समय में कर लेने पर पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल मिल जाए। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्रज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति नारायण जी से सुना था और लक्ष्मीपति नारायण जी ने नारायण को बताया था। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा रखते हुए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को प्राय उनके कर्मों के द्वारा दुखी देखकर, पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को पहुँचे। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले ईश नारायण जी को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और वनमाला वे पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सके। आपका आदि मध्य और अंत है ही नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हे देवता, हे श्रेष्ठ देवता, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इसी प्रकार की स्तुति और प्रार्थना याचना सुनने के बाद श्री विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में है क्या? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर उस व्रत के बारे में तुमसे कुछ कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधि विधान के साथ जो मनुष्य करता है वह तुरंत ही सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है? हम यह सब सुनना चाहते हैं। आप सर्वज्ञाता हैं तो कृपा करें। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ इस पुण्य व्रत को मनुष्य किसी भी दिन सत्यनारायण के पूजन सामग्री को एकत्र करे, बंधु बांधवों के साथ बैठे, धर्मपरायण हो पूजा करे, भक्ति भाव के साथ सवाया नैवेद्य, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, चक्कर और गुड़ ले, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कर सवाय पर अर्पण कर दे, बंधुओं सहित भोजन कराए, भक्ति के साथ स्वयं भी भोजन करे, नृत्य गीत भक्ति के साथ आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर समय व्यतीत करे। इस तरह के व्रत करने से मनुष्य की मनोकामनाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल सुलभ उपाय है। सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। द्वितीय अध्याय आरंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके इतिहास को कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। ब्राह्मण को प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आए और आदर के साथ उससे पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए तुम पृथ्वी पर क्यों फिरते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ।
हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपया कर कर कहें। तो बूढ़े ब्राह्मण ने बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर वे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए सत्यनारायण भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है मैं उसे जरूर करूंगा, ऐसा निश्चय कर उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों को साथ ले उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हुआ और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा और आगे भी जो व्यक्ति सत्यनारायण जी का यह दुर्लभ व्रत करेगा वह सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत इस प्रकार व्यक्त किया। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, संसार में इस ब्राह्मण के से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में परम श्रद्धा है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से युक्त हुआ और बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा बाहर लकड़ियों का ढेर रखने के बाद ब्राह्मण के घर में आया। प्यास से दुखित लकड़हारे ने उस व्रत को करते देख ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल है? कृपा करें आप मुझसे ये सब बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इसकी कृपा से ही मुझे धन धान्य की सब प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चल दिया। लकड़हारे ने मन में यह संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के बाद मुझे जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यही विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों का ढेर रख उस धनवान लोगों के नगर में गया और वहां लकड़ी बेचने के बाद उसे अपनी लकड़ियों का दाम भी चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होने के बाद केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को चल दिया। फिर घर पहुंचकर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का पूजन विधि विधान के अनुसार किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा पुत्र और धन से युक्त हुआ संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को पहुंचा। तो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ अब बढ़ते हैं तृतीय अध्याय की तरफ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सो सुनो। बहुत समय उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आकर राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप भक्तियुक्त चित्त के साथ ये क्या कर रहे हैं? यह जानने की मेरी परम इच्छा है, आप मुझसे कहे। राजा बोला, हे साधु, हम अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। राजा से ऐसे वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे
संविधान कहें, मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर चल दिया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत को बताया और कहा कि जब हमारे संतान होगी तो हम भी यह व्रत करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे तो एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होने के पश्चात सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके उदर से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे वचन अपने पति से कहे, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करेंगे तो आप अब उसे पूरा करें। साधु बोला, हे प्रिया, इसके विवाह के समय करेंगे। पत्नी को ऐसा आश्वासन देकर वह नगर को चल दिया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते योग्य सुयोग्य वर को लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे। वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य था कि वह विवाह के समय भी अपने व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने काम में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुरी नगरी पहुँचे। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगे। एक रोज सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र ही जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख वह घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख गया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर इन्हें आज्ञा दीजिए। राजा ने आज्ञा दी। उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका धन भी उनसे छीन लिया गया। भगवान के कोप से वैश्य की पत्नी भी घर में अत्यंत दुखी हुई और घर में जो धन था उनका वो भी चोर ने चुरा लिया। तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बड़ी दुखी, भूख प्यास से बेचैन रहने लगी। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने एक सत्यनारायण भगवान के उस उत्तम व्रत को होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ली और रात्रि में आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू दिन में कहाँ रही? तेरे मन में है क्या? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन को तैयार हो गई। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति व दामाद आ जाएं। उनकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और उनका अपराध भी क्षमा कर दिया। ईश्वर संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया कि हे राजन, तुमने जिन 2 व्यक्तियों को बंदी बनाकर अपने जेल कारावास में डाल रखा है वे निर्दोष है, उन्हें छोड़ दो। जो धन उनका लिया है वह वापस उन्हें दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा धन धान्य राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान अनंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश तुम्हें ऐसा दारुण दुख प्राप्त हुआ है, पर अभी कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्राभूषण दिए। उनका जितना धन लिया था दुगना कर दिलवा दिया। दोनों वैश्य खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। 4th अध्याय आरंभ। सूत जी बोले, वैश्य और जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले।
उनकी नाव अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा, हे साधु वैश्य, तेरी नाव में क्या है? परंतु अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, दंडी, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र आदि ही है बस। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखा तो अचंभा किया। नाव में बेलपत्र आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खोलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उनका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का ही श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। दामाद के ऐसे वचन सुनकर दंडी के पास दोनों पहुंचे तो अत्यंत भक्ति भाव के साथ उन्हें नमस्कार कर बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उन्हें क्षमा करें। ऐसा कहकर वे महान शोकातुर होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक, मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से जो विमुख हो गए हो। साधु बोला, भगवान, मैं आपकी माया से मोहित हूँ। ब्रह्मादि भी आपके इस रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अर्चना करूँगा। फिर आप मेरी रक्षा करें, मेरा कल्याण करें। पहले की भांति नौका में धन भर दें। उसके ऐसे भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। और तब उन्होंने नाव में जाके देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने उस वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और आदर के साथ कहा, आपके पतिदेव दामाद सहित इस नगर के समीप आ चुके हैं। ऐसे वचन जब लीलावती ने सुने तो बड़े हर्ष का अनुभव किया। सत्यदेव का पूजन समाप्त कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। पति के वचन सुनकर पुत्री कलावती प्रसाद त्याग कर पति के दर्शन के लिए चल दी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखते हुए रोती हुई वह जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता देख वैश्य साधु बहुत दुखी हुआ और बोला, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए। आकाशवाणी के साथ उससे बोले, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाए, प्रसाद को ग्रहण करे तो वापस आकर देखेगी कि इसका पति इसके सामने होगा। ऐसा सुनकर कलावती घर गई, प्रसाद खाया और फिर उसने आकर देखा कि पति सामने है, यानी कि पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर साधु वैश्य ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि विधान से पूजन किया, अर्चना करी। उसी दिन से हर पूर्णिमा और संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। फिर इस श्लोक में सुख भोगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। और अब 5वां व अंतिम अध्याय आरंभ। सूजी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा सुनता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान की प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने देखा भक्ति भाव के साथ ग्वालों सत्यनारायण भगवान के पूजन में लीन है। राजा अभिमानवश न तो वहां गया और न ही भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वाला भगवान का प्रसाद लेकर उसके समीप आए तो प्रसाद को त्याग कर वह अपनी सुंदर नगरी को चल दिया। परंतु वहां जाकर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह समझ गया कि यह ईश्वर का ही कोई कोप है। वापस ग्वालों के पास आया और विधि विधान पूर्वक उसने सत्यनारायण भगवान का
व्रत पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। तो जैसा सब कुछ पहले राजपाट था उसने सब वैसा ही वहां पाया। भगवान की कृपा से सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी होते हैं, बंधियों का बंधन कट जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और अंत में बैकुंठ धाम को भी वह व्यक्ति सुलभ ही चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की एक छोटी सी कथा कहते हैं। व्रत शतानंद ब्राह्मण सुदामा को जन्म देकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का एक राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगधनु ने स्वयंभू मनु होकर भगवान को के भक्ति पूर्वक कर्म करे और मोक्ष को पाया। इसी के साथ सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा समाप्त होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।